जंग जीत चुके भारत के साथ जामी और नतीजाखेज मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, हम कश्मीरी अवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है और एक दिन कश्मीरी अपना हक खुद इरादियत हासिल करेंगे और भारत का कब्जा खत्म होगा। पहलगाम वाक़ये को बुनियाद बनाकर पाकिस्तानी शहरों पर हमला, मासूम शहरियों को शहीद किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की सरबराही में शाहीनों ने भारत को महारत से ज़ेर किया। भारत के साथ लड़ाका तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर 51 के तहत अपना दिफा किया। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में याद रखा जाएगा। सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल किया जाए। पाकिस्तान कश्मीरियों की हर सतह पर सफारती और समाजी हमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का अफ़गान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट अमरीकी सदर ट्रंप के सर जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने का मुतालबा फिर दोहरा दिया। जनरल असम्बली से खिताब में कहा, पाक भारत जंग बंदी सदर ट्रंप की बसीरत अमेज़ क़यादत की बदौलत हुई। अमरीकी सदर मुदाखलत ना करते तो जंग के तबाहकुन नताइज होते। ताकत में बरतरी के बावजूद पाकिस्तान ने जंग बंदी पर आमादगी जाहिर की। जनूबी एशिया में तबाहकुन जंग रोकने पर सदर ट्रंप और उनकी टीम के शुक्रगुजार है। शहबाज शरीफ ने मार्के हक में सफारती हमायत करने पर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म वफ़द के साथ आज लंदन पहुंचेंगे, 3 रोज़ क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म ने एक ही वार में गोदी मीडिया के तमाम तैयारे गिरा दिए। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली आमद पर भारतीय सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, भारत की जानिब से सरहद पार दहशत गर्दी को शिकस्त दे रही है। शहबाज शरीफ के बरजस्ता जवाब से भारतीय सहाफ़ी बौखला गया, मज़ीद सवाल करना ही भूल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से 1 घंटा 20 मिनट तवील मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। पाक अमरीका ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मसला कश्मीर, गज़ा में इसराइली मज़ालिम और आलमी अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने अमरीकी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को अमन का अलमदार करार दे दिया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मद्दान निकले। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर दोनों अजीम लीडर हैं। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान मोदी को ट्रोल कर दिया। राफेल जहाज़ वाला पिन कोड पर सजा कर दुनिया को पैगाम दिया और भारत का मुंह चढ़ाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें अजलास के मौका पर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में तासरात भी कलमबंद की। इक़्तिदार संभाला तो इस वक्त माशी चैलेंजेस दरपेश थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में महंगाई 32% थी जो सिंगल डिजिट में आ गई। मुल्क की हालात 4 साल पहले मुश्किल हालात में थे। पाक अमरीका तजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। वज़ीर आज़म ने टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जनीवा के अस्पताल से डिस्चार्ज। साबिक वज़ीर आज़म दिल के इलाज के लिए 1 हफ्ते तक ज़ेर इलाज रहे। नवाज शरीफ जनीवा से लंदन की बजाय अब वतन वापस आएंगे। दरियाए सतलुज में बूरेवाला के मुकाम पर सैलाबी पानी में मुसलसल कमी। सैलाब हज़ारों अफराद की खुशियाँ बहा ले गया। मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। मंचनाबाद जलालपुर भटिया से सैलाबी रेले गुजर गए, अपने पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गए। फसलें, मकान और ज़रई अराज़ी दरियाबुर। सरकारी अमलाक को भी शदीद नुकसान।
अलीपुर चट्ठा में भी फसलें तबाह, घर पानी की नजर हो गए। दूसरी जानिब दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफे पर माहीगीर खुशी से निहाल। बड़ी तादाद में कीमती और नायाब पल्ला मछली आने से माहीगीरों की किस्मत जाग उठी। न्यूयॉर्क में चौथा कोऑर्डी प्लेट ट्रीट वज़राए ख़ारजा इजलास, पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। अफगानिस्तान के लिए आज़ाद, मुत्तहिद और खुद मुख्तार रियासत के अज़म का यादा। इलामिया के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन हमसाया ममालिक और खित्ते के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तालिबान बुरी हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर इक़दाम करे।